हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे क्लास 10th हिस्ट्री के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद। ये जो चल रहा था हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग लाइव टेस्ट दिए थे। उसके बाद जो हम लोग इस वीडियो में सारा जो है किताब है किताब का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाले हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले एक क्लास 10th के लिए है और आज ये जो पढ़ा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। उसके बाद रिक्त स्थान है। उसके बाद जो है मिलान करने के लिए यानी मैचिंग भी है। क्या करने के लिए, मिलान करने के लिए भी इसमें दिया गया है। यानी सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और यह जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जो है, अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलेगा टेलीग्राम पर, आपको मिलेगा सारा PDF वहीं पे मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। उसके बाद जो है हम लोग पहला क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो इटली और जर्मनी वर्तमान किस महादेश में आते हैं। इटली और जर्मनी है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, जल्दी बताइए। इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यूरोप महादेश में। किस में, यूरोप महादेश में आते हैं। यूरोप महादेश में जो हमारा जो है क्या चीज़, जो इटली है और जर्मनी जो है वो कौन सा महादेश के अंतर्गत आता है, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। चलिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो है फ्रांस क्या है, फ्रांस जो है वो फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। जो बताइए कि फ्रांस में जो है किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। हमारा जो है हम्सबर्ग और लियस, बुर्बो वंश या जार शाही। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बुर्बो वंश। क्या, बुर्बो वंश हो जाएगा सही। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ग, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। उसके बाद जो है आगे है मेजनी जो है, मेजनी का संबंध किससे था, मेजनी का संबंध किससे था। तो बताइए, सही ऑप्शन हमारा जो है वो कौन हो जाएगा, तो कार्बोनरी दल। किसे, कार्बोनरी दल। हमारा ऑप्शन नंबर ख, यानी कार्बोनरी दल से मेजनी का संबंध था। उसके बाद जो अगला कहता है क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न से कौन था। तो इटली जो है, इटली और जर्मनी जो था, इटली और जर्मनी को एकीकरण नहीं होने दे रहा था। तो वो कौन ऐसा देश था तो जो कि नहीं होने दे रहा था। तो पहला जो है वो इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा क्या है ऑस्ट्रिया और चौथा जो है प्रूसिया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, यानी ग हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। उसके बाद जो है काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया था। तो बताइए, काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस में राजदूत, सेनापति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बताइए प्रधानमंत्री। कोची, प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल किस पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। उसके बाद जो अगला कहता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा नाविक। क्या हो जाएगा, नाविक। यानी जो है कि गेरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था, नाविक था। उसके बाद जो है अगला, जर्मनी राज्य संघ की स्थापना किसने किया, जर्मनी राज्य संघ का स्थापना किसने किया था। तो बताइए जल्दी, ऑप्शन हमारा दीजिए। जो है लुइस 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। किसने किया था, तो बताइए जर्मनी राज्य संघ की स्थापना किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला है, आगे कहता है जालवेरी ने एक संस्था थी, जालवेरी एक क्या थी, संस्था थी। किसकी संस्था थी, हमारा जो है कर्मकारियों का, व्यापारियों का, या विद्वानों का, या पादरीनों सामंतों का। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, व्यापारियों का। व्यापारियों का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यापारियों का। जो है जालवेरी ने एक संस्था थी, किसकी, व्यापारियों का। तो चलिए, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। यानी सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ग हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, परफेक्ट
की संधि कब हुई थी? फेरफेट की संधि जो है, फेरफेट की संधि कब हुआ था? तो बताइए, फेरफेट की संधि जो हुआ था तो 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में हुआ था। बताइए फेरफेट की संधि किसके देश के बीच हुआ था? तो ये कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा आप, हम उसका रिप्लाई देंगे। उसके बाद जो है अगला कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य जो है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है, ये साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा। क्या रहा? प्रेरणा स्रोत रहा। तो किस देश के लिए? तो बताइए प्रेरणा स्रोत रहा। पहला है जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन छूट गया है, जो 9वां क्वेश्चन है वो कहता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा बिस्मार्क। किसने अपनाया था? बिस्मार्क। चलिए वो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला है, जो अगला कहता है कि 1800 जो है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के बीच हुआ? किस देश के साथ हुआ? बताइए एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो बताइए ऑप्शन है तुर्की, यूनान और हंगरी, पोलैंड। तो हमारा जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुर्की के बीच। किसके बीच? तुर्की के बीच हुआ था। बताइए एड्रियानोपल की संधि किसके बीच हुआ था? तुर्की के बीच हुआ था। चलिए आगे है, अगला कहता है कि रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान को क्या करे? पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को क्या करे? भरे। हमारा सही क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान को क्या करे? भरे। रिक्त स्थान को क्या करे? भरे। चलिए आगे हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि रिक्त स्थान के क्या करना है? भरना है। उसके बाद चलिए कहता है क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है क्या चीज़? पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और आंसर देने के प्रयास कीजिएगा। तो देखिए कहता है क्या चीज़? पहला क्वेश्चन कि डॉट 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 के युद्ध के में ही एक महाशक्ति के पतन ये पर दूसरी यूरोपियन महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो कौन सा जन्म हुआ था? तो बताइए कौन सा जन्म हुआ था? जल्दी बताइए। तो हुआ था कौची का? सेडान। कौन के बीच का? तो सेडान। हमारा जो यहाँ पे क्या भराएगा? सेडान का युद्ध। क्या हो जाएगा? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध हो जाएगा। सेडान का युद्ध हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो है, इसमें जो है सही देखिए, सेडान का युद्ध। क्या? सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। चलिए सेडान का युद्ध हो जाएगा। पहला के क्या हो जाएगा? सेडान का युद्ध। आगे कहता है कि सेडवा का युद्ध और डॉट 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 और डॉट डॉट के बीच हुआ था। तो बताइए किसके बीच हुआ था? सेडवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? जल्दी बताइए। सेडवा का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? तो जल्दी बताइए। देखिए ये जो सेडवा के बीच जो हुआ था, सेडवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया किसके बीच? ऑस्ट्रिया किसके बीच? ऑस्ट्रिया और किसके बीच? प्रसा के बीच। किसके बीच? प्रसा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1800 जो है 48 के फ्रांसीसी क्रांति में डॉट डॉट यू का भी अंत हुआ। तो किसका अंत हुआ था? तो बताइए किसका अंत हुआ था? तो मेटरनिक का युग का खत्म हुआ था। मेटरनिक युग क्या हुआ था? मेटरनिक युग जो है वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। मेटरनिक युग क्या हो गया था? खत्म हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चौथा क्वेश्चन कहता है क्या चीज़? कि वेटिकन जो था वो वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप यहाँ पे रिक्त स्थान यहाँ पे होगा, ठीक है, रहते थे, जो कि इटली के प्रभावित से बचा रहा। प्रभावित यहाँ पर प्रभाव से क्या रहा? बचा रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा पोप। यहाँ पे रिक्त स्थान होगा, देखिए पोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या? पंचमा क्वेश्चन देखेंगे। पंचमा क्वेश्चन क्या कहता है? पंचमा क्वेश्चन कि जो है पंचमा क्वेश्चन कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद जो है बाबरिन के शासक को डॉट को वहाँ का राजा घोषित किया था। किसको घोषित किया था? तो बताइए किसको घोषित किया था? तो ओटो को। कौन? ओटो को याद रखिएगा। ओटो को घोषित किया था। किसको किया था? ओटो को घोषित किया था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
कि लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे है। तो हंगरी की जो राजधानी है वो हंगरी की राजधानी कहाँ पे है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ पे है बताइए जल्दी। तो बुडापेस्ट। कहाँ पे? बुडापेस्ट है। कहाँ पे है? बुडापेस्ट। कहाँ पे? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसका राजधानी है? तो हंगरी का। किसका राजधानी है? हंगरी का। बुडापेस्ट किसका राजधानी है? हंगरी का। चलिए ये खत्म होता है, यानी रिक्त स्थान जो है वो 6 क्वेश्चन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगला हम लोग चलेंगे। अगला देखिए, अगला जो है अगला मैचिंग पकड़ेगा, यानी मैचिंग जो है यानी मिलान करने के लिए कहता है कि निम्नलिखित समूहों को मिलान करे, यानी खंड जो है अ और खंड ब, यानी क्या चीज़ करना है? मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज़ कहता है कि जो पहला चीज़ कहता है कि बताइए जो मेजनी है वो मेजनी क्या है, यानी मेजनी क्या है? मेजनी क्या है? मेजनी क्या है? तो याद रखिए मेजनी जो है इटली का एक शासक है। इटली का क्या है? शासक है। तो यहाँ पे मेजनी हो जाएगा किसमें? इटली में। इटली का शासक जो मेजनी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हिगेन था। हिगेन का संबंध किससे था? तो हिगेन एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक। हिगेन क्या था? दार्शनिक। उसके बाद हिगेन क्या था? दार्शनिक था। हिगेन क्या था? पहला के, यानी क्या हो जाएगा? पहला के हो जाएगा क्या चीज़? तो ये मेजनी जो इटली का शासक था। उसके बाद जो हिगेन थे क्या था? दार्शनिक था। उसके बाद जो अगला क्या कहता है कि बिस्मार्क जो था वो बिस्मार्क का संबंध किससे था? यानी बिस्मार्क किससे हो जाएगा? तो जर्मनी का चांसलर था। बिस्मार्क क्या था? जर्मनी का चांसलर, यानी तीसरा क्या हो जाएगा? घ। और अगला जो है कहता है कि विक्टर एमेनुअल एक राजनीतिज्ञ था। क्या था? राजनीतिज्ञ। विक्टर एमेनुअल क्या था? राजनीतिज्ञ था। तो ये चीज़ हो गया, यानी जो पहला हो गया वो पहला समाप्त हो गया। तो देख लीजिए। उसके बाद जो है अगला देखिए, अगला कहता है, अगला फिर दो गो मैचिंग करने वाला 3 गो, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछता है, हमेशा पूछता है। अगर इसको PDF चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम है वो टेलीग्राम क्या हो जाए? ज्वाइन हो जाए। क्या हो जाए? ज्वाइन हो जाए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्या है? 8651 जो है 8651 याद रखिएगा। 8651 46 48 97। क्या? 97। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पे PDF डाल देंगे। तो पहला है क्या चीज़? पहला कहता है कि जो मैचिंग करने के लिए दूसरा क्या है कि समूह अ और समूह ब को क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो बताइए वियना सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो बताइए वियना सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। यानी जो है वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मेटरनी का पतन कब हुआ? तो बताइए मेटरनी का पतन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो बताइए मेटरनी का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। यानी जो है दूसरा क्या होगा? घ। यानी दूसरा के क्या हो जाएगा? घ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? तो बताइए क हो जाएगा, यानी 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। उसके बाद जो अगला कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सेडान का युद्ध कब हुआ? तो ये बताइए 70 में हुआ था। कितना? 1870 ईस्वी में। तो ये चौथा क्या हो जाएगा? ख। इस तरह से ये भी खत्म हुआ। तो अगला तीसरा जो मैचिंग करने वाला है वो तीसरा देखिए, तीसरा मैचिंग करने वाला है। कहता है कि जो है वो खंड जो है कहता है कि समूह अ को किससे मिलाना है? समूह ब से। किससे मिलाना है? ब से। तो देखिए इसको हम लोग मैचिंग करते हैं, यानी मिलान करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहला है कोथूक्त, यानी कोसूथ। कुसूथ का संबंध था किससे था? तो ख हो जाएगा। कोथुक जो है हगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोथुक कौन था? तो राष्ट्रवादी नेता था। कौन था? राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? तो बताइए 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। उसके बाद जो है अगला कहता है क्वेश्चन, अगला क्या कहता है कि यूनान की स्वतंत्रता हुआ। यूनान
स्वतंत्र हुआ तो बताइए यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये जो है यूनान स्वतंत्र 32 ईस्वी में हुआ था, 1832 में हुआ था। तो बताइए इसका जो हो जाएगा घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा घ। या और फिर पोलैंड में आंदोलन हुआ था, कब हुआ था पोलैंड में आंदोलन जो है कब हुआ था? तो बताइए पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था वो 1863 ईस्वी में हुआ था। 1800 कितना में हुआ था? 63 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से मैचिंग करने वाला तीनों को हो गया, क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये था पहला था, देखिए पहले यहाँ जैसे हुआ, यहाँ से पहला दूसरा हो गया और यहाँ पे तीसरा हो गया। तो इस तरह से मैचिंग करने वाला समाप्त हो गया। अब अति लघु आया, क्या आया? अति लघु। अब अति लघु हम लोग देखते हैं कि अति लघु में क्या कहता है। अति लघु क्या कहता है, देखिए अति लघु जो है वो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो है राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति भावना को क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। आई होप इतना आप लोग को याद हो गया कि देश के प्रति को प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। या करके दूसरा लिखेंगे परिभाषा, क्या चीज़ लिखेंगे? दूसरा परिभाषा लिखेंगे, दूसरा परिभाषा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में परिवेश में रहने वाले लोगों के एकता की वाहक बनती है। क्या करती है? एकता की वाहक बनती है। तो ये चीज़ हम लोग के कंप्लीट हो गया कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का एक समर्थन आयोग सेनापति था। क्या था? मेजनी क्या था? तो मेजनी था, मेजनी क्या था? मेजनी तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और आयोग सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का एक क्या किया? स्थापना किया। क्या किया? कार्बोनरी गुप्त दल की स्थापना किया, जो किया स्थापना यानी संस्था किया उसने। मेजनी ने क्या? मेजनी ने 1831 में यंग इटली के, याद रखिएगा 1831 में जो है वो यंग इटली की स्थापना किया। किसने? मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया तथा जो है 1834 में कितना? 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। समझ में आ गया जो है मेजनी। फिर से हम लोग देख लीजिए कि जो है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल की स्थापना किया। मेजनी 1800 जो है 31 में यंग इटली का और 1834 में यंग यूरोप का संस्था का स्थापना किया। अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है, लघु उत्तरीय का तीसरा किताब वाला क्वेश्चन कहता है कि जो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि जर्मनी के जो एकीकरण के है वो निम्नलिखित बाधाएं थे। पहला क्या था? पहला था कि जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? विभक्त था। दूसरा लिखेंगे कि छोटे छोटे बड़े राज्यों में क्या था? 300 विभक्त था। उसके बाद जो है उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुलक क्षेत्र था। ये दोनों बहुत बड़ा क्षेत्र था जो कि बटा हुआ था। अगला लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वहाँ पे राष्ट्रवाद का बिल्कुल वहाँ पे राष्ट्रवाद का नामो निशान नहीं था, इसलिए वहाँ पे जो है जर्मनी का एकीकरण के बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। अगला चौथा क्वेश्चन कहता है कि मेटरनिक जो था वो मेटरनिक किसको कहते हैं? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के क्या था? चांसलर था। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 ईस्वी में कितना में? 1815 ईस्वी में 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या किया? 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति को महत्वपूर्ण योगदान निभाया। क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसके बाद इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो आई होप इतना आप लोग की याद हो गया होगा। बस इतना भी आप लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा नंबर। लेकिन इतना भी लिखना जरूरी है कि जो मेटरनिक है वो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक एक यूरोप का महत्वपूर्ण भाग निभाया, राजनीतिक में महत्वपूर्ण भाग निभाया। तो चलिए इस तरह से खत्म हुआ। अब लघु उत्तरीय जो है यानी थोड़ा सा बड़ा यानी लघु उत्तरीय हम लोग देख रहे थे पहले अति लघु, अब हम लोग देखेंगे
लघु उत्तरी, यानी लघु उत्तरी देखेंगे कि 1848 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या समझते हैं। यानी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति है उसका कारण क्या है। तो पहला जो है 1848 हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण निम्नलिखित है। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे, पहला क्या चीज़ लिखेंगे कि लुईस फिलिप की कमजोरी नीति। क्या था लुईस, वहाँ के लुईस फिलिप था जो 1848 फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था, तो लुईस फिलिप की एक कमजोर नीति था। उसके बाद जो आगे है, आगे कहता है लुईस फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो का प्रधानमंत्री बनाया। क्या किया, गीजो के प्रधानमंत्री बनाया। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि दूसरा कारण वहाँ पे क्या था, पूंजीपति वर्गों को साथ रहना, क्या करना, साथ रहना, ये भी एक प्रकार के कारण हुआ। उसके बाद असफल विदेश नीति, जो विदेश में ये अनेक प्रकार के नीति लगाया था वो असफल रहा। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं, किसी भी प्रकार के वहाँ पे सुधारात्मक कार्य नहीं किया जा रहा था। क्या कि नहीं किया जा रहा था, सुधारात्मक कार्य नहीं किया जा रहा था। और छठा जो हम लोग लिखेंगे, बेरोजगारी और भुखमरी का बढ़ जाना, यानी जो है वहाँ पे भुखमरी और बेरोजगारी बहुत अधिक हो गया था। तो इस तरह से हम लोग जो है अगला ये भी क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। यानी 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के जो है क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतना हम लोग लिख देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि जो है इटली जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो लिखेंगे क्या चीज़ लिखेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। क्या थी, इटली के एकीकरण, कहता है क्वेश्चन की क्या भूमिका थी। तो बताइए, हम लोग लिखेंगे कि जो इटली है और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद इटली में भी नागरिकता आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। यहाँ पे आ लिखा गया है, आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गई। इसी समय इसी समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली एकीकरण करने के प्रयास किया, लेकिन मेटरनिक ने नागरिकता आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया। सारे चीज़ बताया गया है। जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना को दबाने के लिए मेटरनिक दमनकारी कानून कार्ल मार्क्स के आदेशों को क्या किया, आदेशों द्वारा दबा दिया। क्या किया, आदेशों द्वारा दबा दिया। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद नागरिकता आंदोलन को शुरू हुई थी। इस समय मेजनी उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण करने के प्रयास किया, लेकिन मेटरनिक ने नागरिकता आंदोलन को दबा दिया। क्या कर दिया, दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना को दबाने के जो है मेजनी दमनकारी कानून को कार्ल मार्क्स के आदेशों को द्वारा क्या कर दिया, दबा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मेटरनिक युग किसको कहते हैं। मेटरनिक युग किसको कहते हैं, तो मेटरनिक युग शायद अभी देखें पीछे जो है मेटरनिक युग देखें ना, मेटरनिक युग, हाँ मेटरनिक युग देख लिए, मेटरनिक युग हो गया था, मेटरनिक युग देख लिए। उसके बाद जो है फ्रांसीसी क्रांति, ये डबल पीरियड डाला गया है। चलिए देखिए अगला कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायता किया। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि जो है यूरोप राष्ट्रवाद को फैलाने में फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन क्या करेंगे, नेपोलियन आक्रमण महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो है आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद जो है आगे कहता है कि क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन जो है अभियान से नवियों को संदेह पहुंचाया। नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन संदेह पहुंचाया। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों में भौगोलिक नाम की परिधि क्या किया, परिधि से निकलकर भौगोलिक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। क्या किया, रूपरेखा प्रदान की, जिसके इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग में प्रस्ताव हुआ। सबसे पहले जो है क्या किया, यूरोप में राष्ट्रवादी का नेपोलियन
बोनापार्ट ही क्या क्या विकसित किया, ये वही चीज़ हम उन लोग क्या किए हैं, लिखे हैं। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपको इतना याद कर लेना है। आगे हम लोग के क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गेरिबाल्डी के कार्यों को चर्चा करें। क्या करना है, गेरिबाल्डी के कार्यों को क्या करना है, चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गेरिबाल्डी के कार्यों को क्या करना है, चर्चा करना है। गेरिबाल्डी के कार्यों को क्या करना है, चर्चा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, पहला बार कि नाविक था। फिर गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। लिखेंगे गेरिबाल्डी जो था पेशे से नाविक था, गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जो है गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र स्थापना किया था। कहाँ किया था, तो इटली कहाँ पे किया था, गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर, ठीक है, आक्रमण कर स्थापना करने के। गेरिबाल्डी जो है, गेरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजा। जब जैसी योजना बनाया, गेरिबाल्डी जैसी योजना बनाया तो जो है रोम पर करने के लिए, रोम पर आक्रमण करने के लिए गेरिबाल्डी योजना बनाई तो काबूल, जो काउंट काबूल है वो क्या कर दिया, उस पर क्या रक्षा प्रदान किया, यानी रक्षा करने के लिए सेना को भेज दिया। इसी बीच गेरिबाल्डी की भेंट काउंट काबूल के साथ हो जाता है और वह दक्षिण इटली और के जीते गए क्षेत्र को विक्टर एमेनुएल को सौंप देता है। क्या कर देता है, दे देता है। इस तरह जो है गेरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। इटली का एकीकरण संभव हो जाता है। उसके बाद जो पंचमा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जो है याद कर लीजिएगा, इसको जो है याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वियना जो है विलियन जो है विलियन प्रथम ने के जो है बगैर जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कहता है कि जो है विलियन प्रथम ही था जो जर्मनी के एकीकरण का एक संभव रास्ता था बिस्मार्क के लिए। तो लिखेंगे कि विलियन जो प्रथम जानता था, क्या था, जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। वह जानता था, पूरा भली भांति जानता था, विलियन प्रथम जानता था कि जब तक हम लोग जो है ये जो दोनों है, ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस है, इसको जब तक हम क्या करेंगे, पराजित नहीं करेंगे तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। क्या नहीं है, संभव नहीं है, एकीकरण संभव नहीं है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियन ने सबसे पहले क्या किया, बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, विलियन प्रथम ने चांसलर नियुक्त कर दिया, किसको, बिस्मार्क को। उसके बाद जो है कहते हैं कि जो है विलियन अगर बिस्मार्क के अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। अगर यही योगदान है कि विलियन प्रथम जो है वो बिस्मार्क का जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया, तो एवलुक जो है चांसलर बनाया वहाँ का, तभी यहाँ पे जो है क्या हुआ, संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है दीर्घ क्वेश्चन है। तो देखिए दीर्घ क्वेश्चन क्या कहता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल, गेरिबाल्डी का योगदानों को बताएं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसका योगदान, सबसे पहले हम लोग लिखे हैं कि जो है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। सबसे पहले किसका योगदान है, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। तो देखिए लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी जो है, मेजनी के बारे में लिखेंगे क्या चीज़, कि जो है मेजनी साहित्य गणतांत्रिक विचारों का समर्थन योग सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संस्था से था, गुप्त दल से था। 1800 कितना में, 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक नागरिकता का आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया। क्या कर दिया, दबा दिया। कितना में, तो 1800 जो है वो 30 ईस्वी में मेजनी क्या कर दिया, इटली के नागरिकता आंदोलन था वो मेटरनी क्या कर दिया, दबा दिया। आगे लिखेंगे क्या चीज़, कि जो है जिसके कारण मेजनी को इटली से क्या हो गया, पलायन हो गया। फिर मेजनी क्या हो गई, वहाँ से छोड़कर चले गए। उसके बाद जो है मेजनी ने पुनः क्या आए 1831 में यंग इटली की स्थापना किया। और उसके बाद ये मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का संस्था का स्थापना किया। उसके बाद जो 48 में जो है 1848 में मेजनी पुनः इटली आया। क्या किया, पुनः इटली आया, कब आया,
1848 ईस्वी में। उसके बाद जो है मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था। क्या करना चाहता था? जो इटली के एकीकरण करके क्या बनाना चाहता था? गणराज्य बनाना चाहता था। लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड ने अपने नेतृत्व में क्या किए? सभी प्रांतों का क्या किए? विलय करना चाहता था। क्या करना चाहता था? यानी अपने में मिलाना चाहता था, विलय करना चाहता था, अपने में मिलाना चाहता था। पोप जो है, पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। पोप जो है वो इटली को क्या करना चाहता था? धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया। मेजनी पुनः पलायन कर दिया और फिर मेजनी यहाँ से छोड़कर भागे गए। तो इस तरह से था जो कि हमारा जो PDF है, अगर इसको चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में देंगे तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें और चीज़ है, दीर्घ में और चीज़ है, तो आप कहिएगा। देखिए जितना चीज़ हम बताएं सब ऊपरी चीज़ बता दी हैं, तो ये सब वही चीज़ रहता है जो कि दीर्घ में वही चीज़ लिखाता है जो कि हम लोग लघु यानी छोटे छोटे जो चीज़ याद रहता है। देखिए मेजनी हम लोग बताए थे कि मेजनी के बारे में बता रहे थे, तो ये सारा चीज़ बताए थे। उसके बाद जो है इसके बारे में भी बताए थे कि 1830 के भी बताए थे। उसके बाद यंग इटली अब यंग जो है यूरोप के बारे में भी बताएं। ये चीज़ सारा चीज़ बता दिए थे, ऊपर जो बता दिए। अब देखिए यही चीज़ जो है बताया गया है। ये दोनों जो PDF है सेम है। तो देखिए अब हमारा जो है ये अगर PDF अगर चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जाइएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे रियल एजुकेशन लिखा गया ना है। देखिए रियल जो है यहाँ पे लिखा गया है बड़ा में रियल एजुकेशन। ये तिरंगा लोक रहा है, तिरंगा देख रहे हैं ना, तिरंगा जो देख रहे हैं, ये तिरंगा लास्ट में क्या कर देना है? रियल एजुकेशन मार के तिरंगा को वहाँ पे कर देना है। जैसे ही आप कीजिएगा तो हमारा जो है टेलीग्राम आ जाएगा। उसके बाद जो ग्रुप में बताए थे, ग्रुप में आप यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे इतना पर क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 86 51 46 जो है 48 और 97, ये इस ग्रुप में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और यहाँ पे आप PDF में कर सकते हैं, PDF जो है आप ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। आगे है यहाँ पे जो अगर आप चाहेंगे कि अगर जो ये सारा चीज़ क्या था, किताब में क्या था, चैप्टर 1 के था, और अगर आप चाहते हैं कि जो है लॉन्ग प्रश्न भी करवा दिया जाए तो हम प्रयास करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या हो जाए, आपको पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं पहले ही कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी दीर्घ, अगर आप चाहते हैं तो हम बना देंगे, और नहीं तो फिर आप अपने से कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।